उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा। हाँ, ये परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर अब्राहम के समय पर वो जो देश में रहता था वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल, उसमें लिखा है कि वो अकाल भयंकर था करके लिखा है, भयंकर अकाल। परमेश्वर के बच्चे, वो अकाल के समय पर अब्राहम ने किधर गया? मिस्र देश में गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, अब्राहम किधर गया? मिस्र देश। अकाल अब्राहम को मिस्र देश में क्या किया? लेकर गया। उसे और अच्छे से बताऊं, अकाल अब्राहम को गुलामी पर क्या किया? लेकर गया। अब्राहम को किधर लेकर गया? उसके जीवन में जो अकाल आया, वो अकाल अब्राहम को गुलामी पर क्या किया? लेकर गया, है कि नहीं? मिस्र देश बोलेंगे तो क्या है? गुलामी का घर। तो अब्राहम के जीवन में जो अकाल आया, वो अकाल अब्राहम को गुलामी पर क्या किया? लेकर गया। इतना ही नहीं, अभी मिस्र देश में वो गुलामी पर जाने से क्या हुआ? उसके घर में और एक व्यक्ति अंदर क्या किया? प्रवेश किया। कौन? वो है हजीरा, है कि नहीं? पढ़िए उत्पत्ति के किताब 16वां अध्याय, उसका पहला वचन, दूसरा वचन। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ, सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अच्छा समझ लीजिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। अब्राहम के जीवन में जो अकाल आया, वो अकाल अब्राहम को गुलामी पर लेकर गया। इतना ही नहीं, एक दासी को उसका फैमिली में घर में क्या किया? लेके आया। वो घर में पहला लेके आया, उसके बाद उसका फैमिली में ही क्या हो गया? अंदर थोड़ा थोड़ा करके फैमिली के अंदर घुस गया। अभी देखिए, उसके द्वारा और एक क्या क्या संतान उत्पन्न हुआ, वो है इस्माइल। परमेश्वर के बच्चे, इतना सारा प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? अकाल। इतना सारा प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? अकाल। अच्छा ध्यान से सुनिए, दो प्रकार का अकाल है। एक है शारीरिक अकाल, दूसरा है आत्मिक अकाल। आप समझ रहे हैं? एक बात मैं क्लियरली बता देता हूं, अकाल एक व्यक्ति को किधर लेकर जाएगा? किधर लेकर जाएगा? गुलामी में। आप समझ रहे हैं? अकाल एक व्यक्ति को गुलामी पर लेकर जाएगा। अभी दो प्रकार का अकाल है, एक है शारीरिक अकाल, दूसरा है आत्मिक अकाल। अभी शारीरिक अकाल किसको कहते हैं? जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है कि नहीं? अभी किधर अकाल चल रहा है? किधर अकाल चल रहा है? कौन सा देश में? कौन सा देश? वो देश का नाम क्या है? अफ्रीकन कंट्री में कौन सा, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हो देश को? सोमालिया, सोमालिया, गाजा। आप समझ रहे? खाने के लिए क्या नहीं है वहां पर? लोगों को कुछ नहीं है। आप समझ रहे? इतना अकाल। परमेश्वर ये शारीरिक अकाल, ऐसा अकाल इंडिया में भी क्या किया है? कई बार आ चुका है। आप समझ, इंडिया में भी कई बार इस प्रकार का अकाल आ चुका है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन और एक अकाल है जो आत्मिक अकाल। आत्मिक अकाल,
ये आत्मिक अकाल क्या होगा पता है क्या? वचन नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा। ऐसा एक अकाल क्या करेगा? वही आत्मिक अकाल। देखिए एक वचन पढ़िए, आमोस भविष्यद्वक्ता के किताब, यहां पर उसका 8वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। आमोस भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 8वां अध्याय 11वां वचन। आमोस भविष्यद्वक्ता के किताब, पढ़ो पढ़ो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की। आप समझ, एक बड़ा अकाल आने, तमिल बाइबल में एक बड़ा अकाल आने वाला है। वो अकाल किसका है? अन्न और पानी का नहीं, वो अकाल परमेश्वर का वचन का एक अकाल आने वाला है। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा एक अकाल का दिन आने वाला है। वही परमेश्वर यहां पर आमोस भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु कहते हैं, लोग वचन को सुनने के लिए एक देश छोड़कर दूसरा देश में क्या करेंगे? जाएंगे। तब भी उनको वचन सुनने के लिए क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, इतना सारा जगह है कि नहीं? इतना सारा जगह है, ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं करने का कभी भी, ऐसा डिस्टर्बेंस कभी नहीं करने का कोई। आप समझ रहे हैं? हाँ, देखिए परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए परमेश्वर का वचन नहीं मिलने वाला एक अकाल का दिन क्या करने वाला, आने वाला। एक कभी का दिन है। एक कौन सा दिन है? परमेश्वर के आगमन के बाद में 7 साल एक बहुत बड़ा अकाल का दिन आने वाला है। वो कौन सा? परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। ऐसा उस दिन के बारे में आमोस भविष्यद्वक्ता क्या करता है? यहां पर कहता है, क्योंकि उस दिन पर, अच्छा ध्यान से सुनिए, आराधना नहीं होगा। आप आज देखिए, आज देखो, आप जहां जाएंगे वहां पर आपको कहीं ना कहीं आराधना में क्या कर सकते हैं? चर्च में जा सकते हैं, लेकिन उस दिन में चर्च नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? आराधना, कहीं पर भी आराधना नहीं होगा और कहीं पर भी आपको प्रचार सुनने के लिए मिलेगा ही नहीं। आज देखो, हम जहां देखो वहां पर हमको प्रचार सुनने के लिए मिलता है, रोज प्रचार सुनने के लिए मिलता है। इवन आप देखो, आज भी देखिए, अभी मुंबई को आप ले लेंगे, मुंबई पर हर दिन कहीं ना कहीं किधर ना किधर कुछ ना कुछ मीटिंग हो रहा है। आप कहीं पर भी जाके क्या, कुछ लोग ऐसे भी हैं, रोज किधर ना किधर मीटिंग होता है, वहां पर रोज जाते हैं। आप समझ रहे हैं? इवन YouTube में आपको जितना चाहे उतना आपको सुनने के लिए वचन क्या कर रहा है? मिल रहा है। लेकिन एक दिन आने वाला है, आप कहीं पर भी आपको वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाइबल नहीं रहेगा। ये बाइबल क्या नहीं करेगा? नहीं रहेगा। चर्च नहीं रहेगा, पास्टर नहीं रहेगा। जितना चर्च आप देख रहे हैं, ये चर्च सब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा? चर्च हॉस्पिटल में बदल जाएगा, चर्च जिम हो जाएगा, नहीं तो चर्च को बड़ा मॉल बना देंगे, नहीं तो चर्च को क्या करेंगे? पिक्चर का थिएटर बना देंगे। ऐसा सब बदल जाएगा, लेकिन आपको चर्च क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। आज भी देखिए अमेरिका में, आप देखिए वही चल रहा है। जितना चर्च है वो चर्च सब अभी क्या हो रहा है? हाँ, बड़ा फैक्ट्री बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं। देखिए आप समझ रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है। एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा, देखिए क्या अकाल? वचन का अकाल। आज भी कुछ लोगों के जीवन में वचन का अकाल है। मैं कहता आज बहुत से चर्चेस में देखिए वचन नहीं है। लोगों को सत्य वचन सुनने के लिए क्या नहीं कर रहे? नहीं मिल रहा है बहुत से चर्च में। देखिए आप समझ रहे हैं? आपको अगर परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल रहा है, उसका मतलब आपका जीवन कहां पर है? अकाल में है।
वो अकाल आपको कुछ दिनों में किधर लेकर जाएगा? गुलामी पर लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप और मैं गुलामी पर रहे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको और मुझे उस गुलामी पर नहीं जाना चाहता। उस अकाल में से परमेश्वर हमें बाहर निकालना चाहता है। देखिए, मैं परमेश्वर के वचन में से एक 4 पॉइंट बताता हूँ। कौन कौन सा चीज़ का गुलामी, एक गुलामी के बारे में 4 पॉइंट खाली बताकर मैं क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। ले लीजिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। यूहन्ना सुख समाचार की किताब, उसका 8वां अध्याय। यूहन्ना सुख समाचार के किताब, उसका 8वां अध्याय पढ़िए। 34। हाँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का कौन है? गुलाम। वो किधर गया? अच्छा ध्यान से सुनिए, जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है, पाप का गुलाम है। देखिए, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मैं पाप का क्या है? गुलाम। देखिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, पाप जो है हर एक व्यक्ति के पास आता है। एक वचन पढ़िए, मैं आपको बताता हूं क्लियरली। दूसरा पतरस के किताब, 2 अध्याय 19वां वचन। दूसरा पतरस 2 अध्याय 19वां वचन। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, हाँ, पर आप ही हाँ सड़ाहट के दास है। नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी में फिर 18वां वचन है क्या? देखो, थोड़ा आगे पीछे होगा। एक व्यक्ति के ऊपर जो जय पाता है वो उसका आगे लिखा है, पढ़ो। हाँ, तुम पूरा नहीं पढ़ा? जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। आप पाप का कब दास बन जाते हैं? आप कब पाप का दास बन जाते हैं? जब पाप आपके ऊपर जय पाएगा। पाप आपके ऊपर जय, आप समझ रहे हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के पास पाप क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे? 90 साल का बुढ़े के पास भी क्या करेगा? पाप आएगा। आप सब, पाप किसी को नहीं छोड़ेगा। पाप को ये कौन है वो कौन है पता नहीं है। पाप हर व्यक्ति के पास क्या करेगा? आएगा। इसलिए मैंने कहा, एक जीसस कॉल्स में मैं जब एक मीटिंग के लिए गया था, वहां पर एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बोला, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं पूछा किस विषय के लिए? उन्होंने बोला, पास्टर, कोई छोटे बच्चे को देखेंगे तो भी मुझे गलत सोच आता है। मुझे बहुत शौक हुआ। उनका उम्र होगा कम से कम 70 तक तो होगा, 65 to 70 होगा। उन्होंने मुझे ऐसा कहा। सोचिए, मैं क्यों कहता हूँ, अच्छा है वो आदमी की ओपनली क्या किया, आके बताया अपना बात प्रार्थना के लिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, देखिए, तो मैं क्या कहता हूँ, हर व्यक्ति के पास पाप क्या करेगा? आएगा। लेकिन पाप के ऊपर हम क्या करना है? जय पाना है। रोज आपके पास क्या करेगा? पाप आएगा, रोज आएगा, रोज आएगा, रोज आएगा। लेकिन वो पाप के ऊपर हम क्या करना है? जय पाना है। पाप हमारे ऊपर कभी जय पाने नहीं देना है। जिस दिन पाप आपके ऊपर जय पाया, समझ लीजिए उस दिन आप पाप का क्या हो गए? गुलाम हो गए। आप पाप का क्या हो गए? गुलाम हो गए। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, पाप के ऊपर हम रोज क्या करना है? जय पाना है। पाप हमारे ऊपर कभी जय नहीं पाना है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा, फर्स्ट, पाप का हम गुलाम नहीं होना है। सेकंड पढ़िए, 1 कुरिन्थी के किताब 7वां अध्याय, उसका 23वां वचन।
हम्म हम्म हाँ, सेकंड उसमें लिखा है कि किसी भी मनुष्य का दास मत बनो। किसका? फर्स्ट, पाप का गुलाम नहीं होना है। सेकंड लिखा किसी मनुष्य का गुलाम नहीं होना है। आप समझ, किसी भी मनुष्य का हम गुलाम नहीं होना है। आप समझ रहे? हम किसका गुलाम होना है? सिर्फ परमेश्वर का हम गुलाम होना है। किसी मनुष्य का गुलाम हम कभी नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? किसी भी मनुष्य का गुलाम नहीं होना है। परमेश्वर वही चाहते हैं। किसी भी मनुष्य, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का कैसा गुलाम हो सकते हैं, कैसा गुलाम बन सकते हैं? सोचिए ना, कैसा। एक वचन मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए नीति वचन की किताब, उसका 22वां अध्याय में लगता है शायद, नीति वचन उसका 22वां अध्याय में है। एक व्यक्ति, हाँ 7वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, धनी निर्धन लोगों पर क्या करता है? प्रभुता करता है। उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। आप समझ कैसा? आपने अगर किसी से एक 10 रुपया उधार ले लिया, उसका मतलब समझ लीजिए आप उसका क्या हो गए? क्या हो गए? गुलाम। आप समझ रहे हैं? आपने अगर एक व्यक्ति से 100 रुपया आपने ले लिया, ऑटोमेटिक आप वो व्यक्ति का क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वचन वही कहता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं किसी भी मनुष्य का हम क्या नहीं होना है? गुलाम नहीं होना है। इसलिए आप किसी से 1 रुपया भी क्या मत कीजिए? उधार मत लीजिए। उधार नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है। बैंक से ले सकते हैं क्या? हाँ, लोन ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, कार लोन, घर लोन, और कौन कौन सा लोन है? सब। परमेश्वर के बच्चे एक बात समझ लीजिए, किसी से हम क्या नहीं करना है? नहीं लेना है। लोन भी नहीं लेना है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं लेना है। आप कुछ भी लेते हैं, ऑटोमेटिक आप उसका क्या हो जाते हैं? गुलाम। आप उसका गुलाम हो जाते हैं। कल वो आकर आपका कॉलर पकड़ के मेरा पैसा दे करके क्या करेगा? मांग सकता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हम किसी का गुलाम नहीं बनना है। किसी से 1 रुपया उधार मत लीजिए। आप समझ रहे? इसलिए हम देखिए, हम 1 रुपया किसी का उधार लेते नहीं है। आप कितने लोग हमें कहते हैं, बोलते हैं, अभी भी कितने पास्टर्स लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर आप एक कार ले लो, क्या करो, एक गाड़ी लोन डाल के ले लो। नहीं लेते। मैं बोलता हूँ प्रभु को जिस दिन प्रभु को देना है वो जरूर क्या करेगा? देगा। मैं क्यों घाई करके लेके फिर मेरे ऊपर बोझा क्यों लेके चलना है? अभी मैं एकदम फ्री हूँ, है कि नहीं? फ्रीली प्रार्थना करता हूँ, फ्रीली सेवा करता हूँ, फ्रीली प्रचार करता हूँ। नहीं तो क्या हो जाएगा? मेरा सिर में एक बड़ा बोझा रहेगा। वो बोझा मुझे क्या करेगा? कंट्रोल करके मेरा प्रचार को भी क्या करेगा? बदल देगा। अभी मुझे कल लोन भरना है 10,000 रुपया इंस्टॉलमेंट, तो मैं क्या करेगा? मैं क्या, मेरा आज प्रचार रहेगा, परमेश्वर को क्या करो? दो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप समझ रहे? मेरा प्रचार क्या हो जाएगा? परमेश्वर नहीं, फिर कौन देगा? कौन देगा? मेरा ऊपर जो बोझा है वो मुझे क्या करेगा? प्रचार करने के लिए रखेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, उधार लेने का ही नहीं, लोन लेने का ही नहीं, हम किसी का गुलाम नहीं बनना। आप सब, परमेश्वर आपको जो आशीष जो समय पर देना है वो बराबर देगा। उससे पहला हम जाकर गाय कर क्यों लेना है? अभी चर्च के लिए अच्छा बड़ा जगह ले सकते हैं, लोन डाल के ले सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्यों नहीं? परमेश्वर जब देना है वो देगा। वो दिया ना, उधर दिया ना, 32 लाख में दिया, है कि नहीं? ऐसा ही परमेश्वर देगा। प्रभु उसके समय पर जब देगा वो बहुत अद्भुत रीति से देगा। इसलिए उसके समय के लिए क्या करना है? वेट करो।
कभी भी गाय करके लोन डाल के उधार लेके कुछ भी मत करो। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, हम किसी भी मनुष्य का गुलाम नहीं होना है, किसी भी मनुष्य का गुलाम नहीं होना है। और भी मैं कहता हूं, दूसरा मनुष्य का एक व्यक्ति कैसा गुलाम बन सकता है? आप समझ रहे कैसा गुलाम बन सकता है? एक व्यक्ति से अगर आप लिमिट से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा अगर प्यार करते हैं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आप वो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? गुलाम। आप समझ रहे हैं? आप वो व्यक्ति का, सही है कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ, सही है कि गलत है? बोलिए, आप बोलिए, ऑटोमेटिक बोलिए। आप समझ रहे हैं? अगर समझ लीजिए, एक व्यक्ति से हम किसी से भी, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करना। वो अपने हस्बैंड होने दो, वाइफ होने दो, बच्चे होने दो, या माँ बाप होने दो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? और भी मैं कहता हूं, किसी से अगर ज्यादा प्यार करते हैं, वो लिमिट का ऊपर जब हो जाता है, ऑटोमेटिक हम क्या हो जाता है? उसका गुलाम बन जाएंगे। उसके बाद हमारा चाबी किसके पास रहेगा? उसके पास रहेगा। आप समझ रहे हैं? फिर वो बोलेगा, आप बोलेगा तो आए आना, उठ बैठ बोले तो बैठेंगे, उठ बोलेंगे तो उठेंगे, ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे? इसलिए देखिए, आज देखिए जवान बच्चे लोग बहुत सारे किधर हैं? गुलामी पर है। आप समझ रहे हैं? कैसा? लव आप समझ रहे हैं? लव करते हैं, लव करने वाले सब क्या है? एक दूसरे के गुलामी पर है। आप समझ? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, ये लव व्यू के चक्कर में क्या नहीं करना, जाने का नहीं है। उसके बाद उसका हम क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का, आप किसी का गुलाम है क्या? जरा सोच के देखिए, है कि नहीं? बैंक वाला का, या क्या बोलते हैं, किसी का भी गुलाम है तो जल्दी उस गुलामी से क्या कीजिए? बाहर आ जाइए, है कि नहीं? हाँ, चौथा, तीसरा, तीतुस के किताब 3 अध्याय 3 वचन। तीतुस के किताब 3 अध्याय 3 वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। अच्छा ध्यान से, कौन सा दासत्व? 2 चीज लिखा है, अभिलाषाएं, सेकंड सुख विलास। सुख विलास बोलेंगे तो क्या है? लग्जरी। लग्जरी लाइफ के क्या थे? दासत्व, गुलामी पर। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, एसी अच्छा है, एसी अच्छा है, यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है कि उसका गुलाम नहीं बनना है। उसका नहीं, एसी नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगा, मैं सो ही नहीं सकते, एसी नहीं तो मैं नहीं रह सकते। उसका मतलब क्या है? ये भी एक लग्जरी है। ये लग्जरी है कि नहीं? लग्जरी है। ये परमेश्वर हमारी जरूरत के लिए दिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा करके बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? आप समझ? गुलाम। गाड़ी परमेश्वर देते हैं, गाड़ी क्या है? वो भी एक लग्जरी है कि नहीं? वो भी एक लग्जरी है। तो परमेश्वर के बच्चे अगर गाड़ी नहीं तो मैं चल नहीं सकता हूं बोलेगा, मैं आधा किलोमीटर भी मैं नहीं चलेगा करके बोलेंगे, तो क्या हो गया? आप उसका गुलाम। आप समझ रहे? इस दुनिया में ऐसा लग्जरी बहुत सारा है कि नहीं? वो लग्जरी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी का गुलाम नहीं बनना है। वही उसमें देखो, सुख विलास का गुलाम में थे, पहला गुलाम में थे, लेकिन अभी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि पहले कहीं नाना प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के गुलामी पर थे, लेकिन अभी नहीं। अभिलाषाएं करके बोलेंगे तो क्या है? अभिलाषाएं बोलेंगे तो लोभ, है कि नहीं? एक प्रकार का लोभ, कपड़े के ऊपर लोभ, खाने के ऊपर लोभ, वो भी क्या है? वो भी क्या? एक गुलामी है।
है कि नहीं? कुछ लोगों को देखिए चिकन बिरयानी, हाँ, कुछ लोग पिज्ज़ा, बर्गर, हाँ, ये सब क्या एक एक प्रकार का गुलामी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे ऐसा किसी का गुलाम नहीं बनना है। हाँ, फोर्थ एक बात बताकर हम प्रार्थना करें। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन। हम भी संसार के आदि शिक्षाओं के गुलामी पर, संसार की आदि शिक्षा के गुलामी पर नहीं होना है। यह संसार हमें बहुत कुछ शिक्षा क्या करते हैं, देते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से क्या करता है, बहुत सारा शिक्षा आता है कि नहीं? बिल्ली बीच में घुसेगा तो आगे मत बढ़ो, है कि नहीं? बच्चों को दांत आने के लिए क्या करो, रस्सी बांधो। और क्या देते हैं, और क्या देते हैं, और बोलिए ना। ऐसा बहुत सारे शिक्षाएं है कि नहीं? शादी में चावल ऐसा फेंक के क्या करो, आशीष करो। और बर्थडे का दिन क्या, लड्डू खिलाना है। तू लड्डू खिलाया, तू नहीं खिलाया ना? आज उसको पकड़ के सब लोग उसके पास से लड्डू ले लीजिए। हाँ, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, ऐसा बहुत सारा ये संसार हमें क्या करता है, कुछ रिवाजों को सिखाता है। वो रिवाजों का हम क्या नहीं करना है, गुलाम नहीं बना। किसी भी प्रकार की संसार के रिवाजों को, रीति रिवाज को हम क्या नहीं करना है, पालन नहीं करना है। आप समझ, किसी भी प्रकार के रीति रिवाज हम पालन नहीं करना है। हम सिर्फ क्या पालन करना है, बाइबल, सिर्फ इसको पालन करना है। और इसके बाहर किसी भी चीज को हम पालन नहीं करना है। आप समझ, ये जो कहता है वही करना है। शादी के बारे में बाइबल क्या कहता है कि नहीं? जन्मदिन के बारे में बाइबल क्या कहता है? बपतिस्मा के बारे में बाइबल क्या कहता है? हर चीज के बारे में, मृत्यु के बारे में बाइबल क्या कहता है? हर चीज के, इसको ही हम क्या करना है, पालन करना है। पैदा होने से लेके मरने तक, मरने के बाद में भी सबके बारे में इसमें क्या क्या लिखा है। आपको जो चाहिए वो यहाँ पर क्या करेगा, मिलेगा। इसलिए सिर्फ इसी को क्या करो, पालन करो। परमेश्वर जरूर क्या करेगा, आशीष करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे, अब्राहम के जीवन में जब अकाल आया, वो अकाल उसे गुलामी पर लेकर गया। इतना ही नहीं, उसके परिवार में एक व्यक्ति को लाया। वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कर कर दासी घरवाली बन गई, नौकरानी घरवाली बन गई। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपका जीवन में अगर अकाल है, वो अकाल आपको गुलामी पर लेकर जाएगा। आत्मिक अकाल, वही एक पॉइंट का लिए आमोस भविष्यद्वक्ता ने कहा है। सिर्फ एक पॉइंट कहा है, लेकिन और भी बहुत सारा पॉइंट्स है। परमेश्वर के बच्चे, वचन नहीं मिलेगा, वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, संगति नहीं, ये सब एक प्रकार का अकाल है। आपके जीवन में वचन आपको मिल रहा है क्या? वचन आपको मिल रहा है क्या? परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत सारे लोगों को वचन मिल रहे हैं, लेकिन कैसा वचन मिल रहा है? उकसाने वाला, उकसाने वाला, एनकरेज करने वाला वचन मिल रहा है। एनकरेज करने वाला वचन, एनकरेज करने वाला वचन लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोगों को उनका जीवन को पवित्र करने वाला वचन नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग देखिए, एनकरेज करने वाला प्रचार, बस
लेकिन उनका जीवन को पवित्र करने वाला वचन उनको नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, वचन आपको मिलना है। अगर वचन नहीं मिल रहा है तो आपका जीवन में वचन का अकाल है, प्रार्थना का अकाल, पवित्र आत्मा का अभिषेक का अकाल। सोचिए, आप जब भी परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है क्या? अगर नहीं मिल रहा है, उसका मतलब आपको कुछ तो एक अकाल है, पवित्र आत्मा का अकाल में आप पड़े हैं। आप बोलेंगे, मैं बहुत दिन से 1 महीना हो गया, मैं चर्च में प्रार्थना तो कर रहा हूँ, आराधना तो कर रहा हूँ, लेकिन वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर नहीं उतर रहा है। उसका मतलब आप अकाल में हैं। ये अकाल बहुत डेंजर है। ये अकाल एक दिन आपको गुलामी पर लेकर जाएगा, गुलामी पर लेकर जाएगा। परमेश्वर के बच्चे थोड़ा समर्पण कीजिए। समर्पण चार प्रकार का गुलामी को मैंने बताया। एक है पाप का गुलामी। पाप हर व्यक्ति के पास आता है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास पाप नहीं आता है, लेकिन पाप हमारे ऊपर जय पाने नहीं देना है। पाप के ऊपर हम जय पाना है। जिस दिन पाप तुम्हारे ऊपर जय पाएगा, जरा सोचिए, पाप आपके ऊपर जय पा रहा है या आप पाप के ऊपर जय पा रहे हैं? जिस दिन आप पाप के पास हार जाएंगे, पाप आपके ऊपर जय पाएंगे, उस दिन समझ लीजिए आप पाप का गुलाम हो गए। सेकंड मैंने पढ़ा, किसी मनुष्य का गुलाम मत बनो। आप किसी से उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो आप दूसरों का गुलाम हैं। परमेश्वर के बच्चे, किसी का गुलाम मत बनो, किसी का गुलाम मत बनो। वो गुलामी से बाहर आइए और किसी मनुष्य से, परमेश्वर से अधिक प्यार मत कीजिए। एक लिमिट से ज़्यादा प्यार मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो आप उनका गुलाम हो जाएंगे। सोचिए, आप किसी का गुलामी पे है क्या? किसी से आप लिमिट से ज़्यादा प्यार करते हैं क्या? सोचिए, अगर गुलामी पर है तो बाहर आ जाइए। किसी मनुष्य का गुलाम मत बनो। थर्ड क्या पॉइंट बताया? सुख विलास, अभिलाषाएं और सुख विलास सब चाहिए। एसी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन किसी का गुलाम मत बनो। गुलाम मत बनो, किसी का गुलाम मत बनो। परमेश्वर के बच्चे, किसी का गुलाम मत बनो। किसी मनुष्य का गुलाम मत बनो। किसी सुख विलास का गुलाम मत बनो। चौथा पॉइंट, ये संसारिक रीति रिवाज, ये संसार हमें जो शिक्षा देता है, उसका गुलाम नहीं बनना है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए। इसी समय पर 2 मिनट खाली, ओ हालेलुया। आत्मिक, आप जिस चीज में आपका जीवन में अकाल है, वो अकाल को परमेश्वर अभी इसी समय पर दूर करने वाले हैं। ओडा राखा बादो नारी हंत रोबे के देना, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ओ एक पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी समय पर आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। उडा रखा बादू नारी हंतुरबिक दिना निकबारी हंतुरिया करो नारी खबारी हंतुरबिक दिना। ऑटो को खोलिए, आवाज उठाइए, ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाइए। इसी समय पर आपके अंदर जो अकाल है, वो अकाल इसी समय पर दूर हो रहा है। परमेश्वर वो अकाल से आपको बाहर निकाल रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रीमा का दुनारी हंतुरुबिक दिनो
Rikabori Anturia Keroduna. Shikabo Kabo 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 Kabo. Rihanturubikidino. Nikabori Hanturubikidino. Ribala Bala 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 Shagala Rihanturia. Rikabo Kabo 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 Kabo. Shikabo Kabo Kabo. Rihanturubikidino. Ribala bala 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 shagalari अंतुरिया करोदुना निकबोरी अंतुरुबिकदिना ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा। ताली बजा के पाइए, पाइए वो अभिषेक को, पाइए वो अभिषेक को, पाइए वो अभिषेक को, पाइए वो अग्नि, वो अग्नि, फायर फायर, वो अग्नि, वो अग्नि अभिषेक यीशु के नाम से हर एक के ऊपर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। रिसीव रिसीव रिमाका दुनारी अंतुरुबिक के दिना रिबला बला बला शगलरी अंतुरिया करोबला निकबारी अंतुरुबिक के दिना। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते, आपने आपके बच्चों को अकाल में से बाहर निकाला, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। आपके बच्चे किसी का गुलाम नहीं बनना है प्रभु। आपने हर एक गुलामी से आपके बच्चों को बाहर निकाला, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू।